गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वाइटल साइंस का टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि अभी हमने देखा, हमने टेम्परेचर के बारे में बात करी, हमने फ़ीवर के बारे में बात करी। तो इससे टेम्परेचर और फीवर हमने बात करी, इसके नेक्स्ट हम वापस अगेन बात करते हैं पल्स के बारे में। तो पल्स क्या है? पल्स एक रिदमिक डायलेशन ऑफ एन आर्टरी है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द बीटिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉल एंड राइज ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज़ नोन एज पल्स। इसको हम बोलते हैं पल्स। और इस फाइमोग्राफ pulse can be recorded in a graph with a computerized instrument that is known as स्पाइमोग्राफ। ठीक है, स्पाइमोग्राफ क्या होता है? स्टडी ऑफ पल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइमोग्राफी। तो पल्स का टाइम यानी रिजल्टिंग रेस्टिंग पल्स टाइम क्या होता है? अगर बेबीज अंडर 1 ईयर ऑफ एज है, ठीक है, अगर 1 साल का बच्चा है तो हम उसमें देखते हैं कि उसकी पल्स कितनी होनी चाहिए? 100 से लेके 160 बीट्स के बीच में उसकी पल्स होनी चाहिए अगर बच्चा 1 साल का है। तो अगर बच्चा 1 से 10 साल का है तो उसकी पल्स कितनी होनी चाहिए? 70 टू 120 बीट्स। अगर बच्चा ग्रेटर देन 10 ईयर्स एन एडल्ट है तो उसकी पल्स कितनी होनी चाहिए? 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। अगर कोई एथलीट्स है यानी कोई वर्कआउट करता है, एथलीट्स है, तो उसकी पल्स कितनी होती है? 40 टू 60। तो ये थे नॉर्मल पल्स यानी किसके अंदर कितनी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि साइट्स ऑफ पल्स यानी पल्स की साइट्स क्या क्या होती हैं। तो आप जैसे कि ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको पता चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर के पास में आप जो देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल पल्स। फिर गर्दन के पास में आप देखते हैं कैरोटिड पल्स। ठीक है, कैरोटिड के बाद आप देख रहे हैं, हार्ट के पास आप देख रहे हैं एपिकल पल्स। आपके एल्बो के पास आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेकियल पल्स। फिर आप देख रहे हैं रेडियल पल्स। फिर आप देख रहे हैं पैर के इधर फीमर में के पास आप देख रहे हैं उसको हम पेरिनियल एरिया के पास में आप देख रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? फीमोरल पल्स। फिर आप और नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं दोनों पैरों के इधर पास में पोप्लिटियल फोसा के पास में आप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं पोप्लिटियल पल्स। फिर आप और नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा पोस्टीरियर टिबियल पल्स। और लास्ट आप देखेंगे डॉर्सल पेडिस। तो ये मेनली जो जनरली जो 9 साइट्स कॉमन साइट्स हम देखते हैं पल्स की, वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही है। सबसे पहली कौन सी पल्स है? टेम्पोरल पल्स। दूसरी है कैरोटिड पल्स। तीसरा है एपिकल पल्स। चौथा है ब्रेकियल पल्स। फिर है रेडियल पल्स, देन फीमोरल पल्स, और फिर पॉप्लिटियल पल्स, और फिर पोस्टीरियर टिबियल पल्स एंड डॉर्सल पेडिस पल्स। तो ये थी साइट्स पल्स की जो कि कॉमन साइट्स हैं पल्स की। इसके बाद हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द पल्स। ये पल्स की क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती है। जैसे कि रेट की बात करें अपन, सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। तो जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर हम एक एडल्ट की नॉर्मल पल्स की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 72 बीट्स पर मिनट। ट्रैकीकार्डिया की अगर कंडीशन होती है तो हार्ट रेट कितनी होती है? उसकी हार्ट रेट होती है 100 बीट से लेस देन 100 बीट्स पर मिनट। और ब्रेडिकार्डिया की अगर हम बात करते हैं तो उसकी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 60 बीट्स पर मिनट। इसको हम बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 70 ml पर बीट। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml पर बीट। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इतना था, तो अब हम डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? हाइपोवॉल्यूमिया, और इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? हाइपरवॉल्यूमिया। ठीक है, तो डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम में हाइपोवॉल्यूमिया में आपको डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन आपको मिलेगा। डिहाइड्रेशन में आपको जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज मिलेगा। डायरिया में आपको डिक्रीज मिलेगा। और इंक्रीज आपको किस में मिलेगा? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम बाउंडिंग पल्स जिसको हम बोलते हैं कि हाइपर वॉल्यूमिया में आपको इंक्रीज मिलेगा। एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको पल्स का जो रेट है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। एंजाइटी और फियर यानी डर हो तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी, उसमें आपको आपकी जो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम पल्स का अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशंस भी होता है, कहीं पे इंक्रीज़ होती हैं कहीं पे डिक्रीज़ होती हैं। अल्ट्रेशन इन स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता ही है, स्वाभाविक है।
तो किस किस चीज़ों में हो सकता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें आपको उसका अल्ट्रेशन मिलेगा। ड्रग की टॉक्सिसिटी अगर होगी तो उसमें आपको मिल सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसमें आपको पल्स में अल्ट्रेशन मिलेगा। या वाटर हैमर पल्सेस, पल्स फील्स नॉर्मली और स्ट्रॉन्ग बट सडनली कोलैप्स, उसको हम बोलते हैं वाटर हैमर पल्सेस, कॉरिजन पल्सेस और कोलैप्सिंग पल्सेस। ठीक है, तो वाटर हैमर पल्सेस, कॉरिजन पल्सेस और कोलैप्सिंग पल्सेस क्या होती है, जिसमें कि पल्स नॉर्मली फील होती है और स्ट्रॉन्ग फील होती है बट सडनली एकदम से कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर हैमर पल्स, कॉरिजन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल एरोटिक रिगर्जिटेशन। दूसरा आता है आपका पैराडॉक्सियल पल्स। तो पैराडॉक्सियल पल्स में क्या होता है, वीक पल्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप सांस लेते हो तब आपकी पल्स कैसी होती है, वीक होती है, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सियल पल्स। फिर थर्ड आता है आपका बिगमिनियल पल्स। इसमें क्या होता है, एवरी सेकंड बीट्स फील्स अर्ली एंड वीक, यानी आपकी पहली बीट तो ठीक लगेगी बट हर दूसरी जो बीट है वो आपको कैसी लगेगी, ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी आ रही है और बहुत वीक आ रही है, उसको हम बोलेंगे बिगमिनल पल्स। इसके बाद हम बात करते हैं रिदम की। रिदम में क्या होता है, इसमें आता है इंटरमिटेंट पल्स, इंटरमिटेंट पल्स, बीट। इंटरमिटेंट पल्स में हम क्या किसको बोलेंगे, बीट मिस्ड और रेगुलर इंटरवल। ठीक है, यानी कि हर रेगुलर इंटरवल में क्या होगा, हार्ट बीट आपको मिसिंग लगेगी, आपको कंटिन्यू उसकी बीट सुनाई नहीं देगी, यानी आपको जो रिदम है पल्स की वो आपको सुनाई नहीं देगी, उसको हम बोलेंगे इंटरमिटेंट पल्स। फिर आता है सेकंड, इसमें आता है पल्स डेफिशिएट। तो पल्स डेफिशिएट मतलब कि डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। दोनों आपके एपिकल और रेडियल पल्स आप देखेंगे तो दोनों में आपको डेफिशिएट लगेगा, यानी कुछ ना कुछ कमी लगेगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पल्स डेफिशिएट। फिर आता है आपका डायकोरेटिक पल्स। इसमें क्या होगा, वन हार्ट बीट बट फील ऑफ 2 सेशन ऑफ पल्स। ठीक है, 2 सेशंस आप पल्स फील हो गए तब आपको एक हार्ट बीट सुनाई देगी, उसको हम बोलेंगे डाइट्रिक पल्स, डाइकोरेटिक पल्स। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑलवेज पल्स काउंट फॉर 1 मिनट। आपको कोई भी पल्स का काउंट करना है तो वो एटलीस्ट कितने देर तक करनी है, 1 मिनट तक करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डोंट यूज़ थंब फॉर काउंटिंग द पल्स। कभी भी हम जब भी पल्स लें तो हमको अपने थंब का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज देयर इज़ ए पल्स इन द थंब। ठीक है, थंब के अंदर भी पल्स का सेंसेशन होता है। नर्सेस कुड मिस्टेक्स फॉर ए क्लाइंट पल्स। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो वो मिस्टेक कर सकते हैं। एपिकल पल्स साइट, द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन इज यूज्ड एट 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, जो अगर आप एपिकल पल्स की साइड जो यूज़ करते हैं तो उसमें कहाँ पे यूज़ करना है आपको, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन इज यूज्ड एट द 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस। फिर इसके बाद सूटेबल साइट टू चेक पल्स इन अ न्यूबॉर्न। सबसे सूटेबल साइट कौन सी है अगर आपको न्यूबॉर्न में चेक करनी है, तो डेट इज़ नोन एज एपिकल पल्स। ठीक है, एपिकल पल्स से आप न्यूबॉर्न में चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका वाइटल साइन के अंदर दूसरा साइन जिसका हमने कहा पल्स। ठीक है, तो पल्स के बारे में आज आपने पूरी जानकारी ली। थैंक यू सो मच।